व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तक मेरा यूट्यूब चैनल में जो एपिसोड बोलो या वीडियोस बोलो विच इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू HS11। तो अभी स्टूडेंट का तरफ से, मेरा स्टूडेंट फ्रेंड का तरफ से कुछ रिक्वेस्ट है, सर आप क्यों नहीं वीडियो डिग्री का क्लास अपलोड करते हो। तो मैंने सोचा ये मेरा एज ए टीचर बोलो, भाई बोलो, कुछ भी बोलो, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट का, जो मेरा डिमांड है ये फुलफिल करना। तो इस डिग्री का क्लास जो हम इस सेशन में जो कवर करेंगे विच इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप आशा यूनिवर्सिटी का अंदर, दैट इज हमारा सेकंड सेम में आता है, दूसरा यूनिवर्सिटी का अंदर ये दूसरा सेम में आ सकता है। लेकिन ये आप कोई भी यूनिवर्सिटी पर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का आप अंडर डिग्री करो, अंडर FIGP बोलो, CBCS बोलो, अभी तो हम FIGP बोलेंगे। और आपका प्रोफेशनल कोर्सेज MBA में बोलो या मास्टर डिग्री में बोलो, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए चाहिए, जो जो हर हर मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज में डिग्री में ये रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो अंडर आसाम यूनिवर्सिटी और जो 5 यूनिट दिया गया सिलेबस में, तो ये हम पांचों यूनिट कवर करेंगे, ये मेरा तरफ से आपको प्रॉमिस है। मतलब जो 5 यूनिट से फुल इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और क्योंकि देखो FIGP आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा ज्यादा टाइम नहीं है, जनवरी तो ऑलमोस्ट ओवर। और हमारा जो एग्जाम जो होगा विद इन में, ये 100% कंप्लीट करना ही पड़ेगा। क्योंकि सिंपल रीजन इज दैट आसाम यूनिवर्सिटी का जून में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का वेकेशन रहता है, तो पूरा बंद रहता है। फिर कॉलेज टीचर का जुलाई में बंद रहता है, तो मतलब विद इन में तो ये कंप्लीट हो गई होगा 100%। मान लो नहीं ये हो गई होगा, तो मतलब वी हैव ओनली 3 मंथ, फेब्रुवरी मार्च अप्रैल, विद इन दैट 3 मंथ्स हमें ये टाइट प्रिपरेशन लेना होगा, जिससे हमारा एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आए कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, तुम्हारा एकदम फुल मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए, नहीं तो भाई स्कोर करना प्रॉब्लम हो जाएगा। आज हम हमारा मेन थीम में चले जाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एज पर आसाम यूनिवर्सिटी FIGP में 5 यूनिट है। आउट ऑफ दैट 5 यूनिट्स के अंदर दो थीम आता है। वी हैव टू कंटेंट्स, वन इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अनदर इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आज हमारा एपिसोड में जो स्टार्ट करेंगे, हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये हमारा यूनिट 1 के अंदर आता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो अभी ये हमें समझना होगा, दैट कम्स अंडर यूनिट 1, दैट कम्स अंडर यूनिट 1। पहले हमें समझना होगा व्हाट इज ए शेयर। तो बिफोर मतलब ये हम बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाते, हम एकदम इजी एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल इज दैट, से मान लो ABC कंपनी एक है, ABC कंपनी को चाहिए से 10 लाख। ABC कंपनी को कितना चाहिए? 10 लाख, उसका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। ABC कंपनी नीड्स 10 lakhs for its expansion. So that ABC company will make an advertisement or make an invitation to the public. If somebody is interested, you can go for an investment. अगर किसी को इस ABC ने इन्वेस्टमेंट किया, मान लो से फॉर एग्जांपल किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने से फॉर एग्जांपल 3 लाख और समथिंग लाइक दैट से, और किसी ने 1 लाख, ऐसा करके ऐसा इन्वेस्टमेंट किया। देखो, जो भी पैसा कोई इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में लगाते हैं, ये ऐसे आप सोचो, आप एक इन्वेस्टर हो, ये कोई भी 2-4 अमाउंट हमने लिखा, ये सोचो तो तुमने इन्वेस्ट किया। जब हम किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह में इन्वेस्ट करते, किसी भी वेंचर में, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते, तो उसका मेन मोटिव क्या रहता है भाई? जो भी पैसा हम इन्वेस्ट, उससे ज्यादा मिलेगा, उससे वॉट एवर द मनी दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, इवन मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर 1 लाख, तो उसको मतलब है आपको 90,000 नहीं चाहिए। इट्स नॉट योर मोटिव, ये तो सवाल ही नहीं होता। हमें चाहिए भाई मोर देन दैट अमाउंट, मतलब मुझे जितना ज्यादा हो सके हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। तो मान लो मतलब ये हम एग्जाम्पल में मतलब वो क्या, जो किसी ने 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख अकॉर्डिंगली समवन हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी पैसा इस ABC कंपनी में लगाया है, तो उसका रिटर्न में तो कुछ मिलेगा। ये रिटर्न में जो मिलेगा, ABC कंपनी इसको जो शेयर होल्डर, मान लो ये HIJ समथिंग लाइक दैट, ये एक इन्वेस्टर है, तो जी ने यहाँ पे लगाया, H ने यहाँ पे लगाया, इन रिटर्न में कुछ मिलेगा। इन रिटर्न में जो पार्ट मिलेगा, जो रिटर्न में मिलेगा, उसको बोलते हैं हिस्सा। क्या बोलते हैं? हिस्सा। हिस्सा का मतलब होता है शेयर। क्योंकि जो हम पैसा यहाँ पे लगेंगे, इन रिटर्न में बोलो भाई हम तुम्हारा यहाँ पे पैसा लगा रहे, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए। हिस्सा का मतलब क्या होता है? शेयर। मतलब जो भी तुम्हारा एकदम सिंपल सा मतलब होता है, मान लो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, और किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट किया, तो मतलब क्या है, इस 20% का ओनरशिप उसका पास है ना, और 10 लाख का आउट ऑफ 10 लाख उसने 2 लाख इन्वेस्ट किया, मतलब क्या 20% का ओनरशिप उसके पास है। ये 10% ये 30% से मतलब क्या है, इन फ्यूचर मतलब उसका ओनरशिप ये इस
20%, 30%, 30% और 10% समथिंग लगेगा। इन फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी हिस्सा का बात आएगा, ओनरशिप का बात आएगा, तो उसको इस हिसाब से, मतलब मान लो एज आई टोल्ड 1 लाख का होता है, इस 1 लाख का 20%, इस 1 लाख का 10%, 30% अकॉर्डिंगली मिलेगा, तो उसको बोलते हैं शेयर। तो सिंपल तरह से बोलने से मतलब कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी जो इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, इस रिटर्न में जो उसको मिलेगा तो उसको बोलते हैं शेयर। तो शेयर में से इज ए पार्ट ऑफ डिविडेंड ऑफ ए कंपनी, कंपनी का जो लाभ जो होता है, प्रॉफिट जो उसको जो हिस्सा मिलता है, तो उसको बोलते हैं शेयर। ब्रीफ लैंग्वेज वी कैन से शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कंपनी का जो कैपिटल होता है, कंपनी जब ये कंपनी का कैपिटल, एक कंपनी का पार्ट ही तो क्या है, इट्स ए शेयर। तो शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए, valuation of share is a process through which the price or the market value of share of particular company is can be determined। ये प्रोसेस होता है, टेक्निक होता है, जिससे हमारा कंपनी का जो जो मार्केट वैल्यू है, तो उसको हम ये जो टेक्निकल, ये जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। मतलब एक तो सिंपल लैंग्वेज में बोलने से, शेयर क्या है, कंपनी का जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, कंपनी का जो शेयर है उसका कीमत क्या है, उसका मनी वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इसका नीड फॉर वैल्यूएशन, नीड फॉर, नेक्स्ट जो हमारा थीम आया है, मतलब ये क्यों, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये हमें निकालने के लिए, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर का, कंपनी का जो शेयर है उसको निकालना क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो बहुत सारा पॉइंट है, बट आई विल टेक 2 or 3 पॉइंट्स, बट जनरली ये क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल पार्ट आता है, डिस्कस द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो पहला जो हम we can say amalgamation, what is simply okay, can you say what is an amalgamation का मतलब क्या है, when two or more business join together। मान लो यहाँ पे एक बिजनेस है एबीसी, और एक बिजनेस है XYZ, और एक बिजनेस है GHI, मतलब 3 बिजनेस है, तो 3 बिजनेस ऑल आर डूइंग बिजनेस इंडिविजुअली, सभी अपना अपना तरीका से अपना बिजनेस कर रहे हैं। एक एबीसी कंपनी बोलो, XYZ कंपनी बोलो, या PHI जो भी कंपनी बोलो, उसका जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, तो इस एक्सपेक्टेशन का मुताबिक ये नहीं ग्रो कर पा रहे, तो उसने सोचा चलो सभी तो अलग अलग से इंडिपेंडेंटली बिजनेस करें, चलो हम मिलकर बिजनेस करते हैं। एबीसी, XYZ और जो अदर मतलब GHI जो भी है, तीनों ने सोचा चलो हम मिलकर बिजनेस करते हैं। जब सभी अपना अपना बिजनेस करते हैं, जब ये सभी मिलके अपना बिजनेस करते हैं, तो एमालगमेशन मतलब when two or more business join together to start their common business, to do their common business, उसको बोलते हैं एमालगमेशन। जब दो या 2 और मोर देन 2 बिजनेस मिलके एक साथ मिलके जब बिजनेस करेंगे, उसको बोलते हैं हम एमालगमेशन। देखो एबीसी कंपनी और XYZ कंपनी और PHI जो भी बोलो, PHI कंपनी, ये तीनों मिलकर अलग अलग बिजनेस करें। जब ए बिजनेस करेंगे ना, तो जब ये एक साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, तो एक दूसरे को बोलेंगे भाई तुम्हारा जो कंपनी एबीसी XYZ को बोलेंगे, या XYZ एबीसी को बोलेंगे, या PHI को बोलेंगे, तुम्हारा जो कंपनी है ना, तुम्हारा कंपनी का शेयर कीमत क्या है, तुम्हारा कंपनी का जो शेयर है उसका कीमत क्या है, एक दूसरे को बोलेंगे। जब 2 से ज्यादा बिजनेस एक साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, तो एक कंपनी दूसरे कंपनी को बोलेंगे तुम्हारा शेयर का कीमत क्या है, तुम्हारा शेयर का प्राइस क्या है, तुम्हारा शेयर का रियल मार्केट वैल्यू ये बोलो। इस टाइम हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जरूरत होता है। दैट्स व्हाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज इंपॉर्टेंट व्हेन एमालगमेशन टेक्स प्लेस। और एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को टेक ओवर करते हैं, तो इस टाइम भी हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब रिक्वायरमेंट होता है, नीड होता है। और एक हम लिख सकते हैं फॉर कन्वर्शन का मतलब क्या है, फॉर कन्वर्शन से मान लो वी नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर इज देयर, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, थिंक डिवेंचर होल्डर। मतलब डिवेंचर होल्डर भी वन टाइप ऑफ कैपिटल ही है, क्योंकि हम दूसरे से पैसा बोरो कर। तो डिवेंचर होल्डर क्या है, ये कंपनी का क्रेडिटर है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, ये भी कंपनी का तो बोरोड फंड है, क्रेडिटर है, अल्टीमेटली कंपनी का बोरोड फंड है। तो मतलब अल्टीमेटली इट्स नॉट द ओनर, ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। जब हम ये एक प्रपोजल देंगे, मान लो इक्विटी शेयर होल्डर ने और डिवेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक प्रपोजल दिया, जो तुम तो कंपनी का बोरोवर हो, तुम तो कंपनी का क्रेडिटर हो, तो लेकिन अभी तुम्हें जो बोरोवर या कंपनी का जो क्रेडिटर, अभी तुम्हारा औकात चेंज होगा। औकात मतलब तुम्हारा स्टेटस चेंज होगा, यू विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर। वंस अगेन when preference shareholder and debenture holder are converted into इक्विटी शेयर होल्डर, जब बोरोवर से तुम ओनर बन जाओगे, इस टाइम हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जरूरत होता है। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर जानना चाहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर जो हम ओनर, जो ओनरशिप का जो दरवाजा मिलेगा,
तो उसका उनका औकात क्या है ये हमें पता चलना होगा, तो इसलिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैलकुलेट करना जरूरी है। और एक पॉइंट हम बता सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, वैसे तो बहुत सारा पॉइंट है फॉर सिक्योरिटी पर्पस लेट मी गिव एन एग्जांपल। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। मान लो यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम एसबीआई, एबीसी कंपनी, उसने 100 करोड़ लोन चाहिए एसबीआई से। जब एबीसी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो ओनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैंकर से, एसबीआई का मैनेजर से बात करने जाएंगे, तो इस टाइम बोलेंगे मुझे भाई मुझे सर ऐसा ऐसा है, मतलब मेरा बिजनेस ये है, स्टेटस है, मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए। तो इस टाइम जो बैंकर है या मैनेजर है, मैनेजर विल आस्क टू द board of director or the representative of the one will visit to SBI, जो तुम्हारा जो कंपनी है, तुम्हारा कंपनी जो है, इसका मार्केट, उसका मार्केट का औकात क्या है, उसका मार्केट का वैल्यू क्या है, तुम्हारा कंपनी जो है उसका शेयर, इस कंपनी का शेयर का कीमत क्या है। तो मतलब क्या है, ये अगर कंपनी का शेयर अच्छा है, ये इस कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, इस कंपनी का शेयर का वैल्यू बहुत अच्छा है, तो मतलब क्या है, ये शेयर है ना, ये शेयर का कीमत तुम्हारा क्या है, ये लोन मिलने के लिए हेल्प कर रहा है ना, ये तुम्हें हेल्प कर रहा है एज ए सिक्योरिटी। ये जो शेयर का जो कीमत होगा ना, ये इट एक्ट्स एज ए सिक्योरिटी। यस, तुम्हारा कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है तो तुम्हें लोन सैंक्शन होगा। तो मतलब क्या है, when the company wants to avail or take loans from banks or from some other financial institutions, so in that time जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज ए सिक्योरिटी। We have discussed here 3 points. You may add so many other points are there, but I'll be shifting to our next thing. That is, what are the different methods for valuation of share? Different methods for valuation of share. So basically, we have 3 methods. One is asset backing method or intrinsic value method. Then second one is yield method. Then third one is fair value method. So today I'll focus on asset backing method. Asset backing method क्या होता है? ये हम कैसे, मतलब उसका अंडर एसेट बेकिंग मेथड हम शेयर का प्राइस, कीमत, और शेयर का प्राइस या कीमत, मार्केट वैल्यू बोलो, उसका कैसे हमें पता चलता है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। हम शॉर्टकट में, मतलब ऐसा बुक में नहीं है, लेकिन अपना तरह से हम बोलेंगे, जैसे इजी तरह से हमें टेक्निक मिल जाए, किसके बाद क्या कैसा कैलकुलेशन होता है। एक इजी ट्रिक्स सिखाएंगे जिससे हमें ये करने में, एसेट बेकिंग मेथड में, ये न्यूमन एसेट बेकिंग मेथड का कोई सामने से तो हम इजीली मतलब सॉल्व कर पाएंगे। तो एक चीज याद रखना है, द शेयर प्राइस ऑफ ए कंपनी कैन बी डिटरमाइंड इन 2 ways, वन बाय कंसीडरिंग इट्स एसेट एंड अनदर बाय इट्स अर्निंग। कंपनी को जो शेयर का कीमत है उसको पता चलता है एक एसेट की तरह से, एक बाय कंसीडरिंग एसेट एंड अनदर इज बाय इट्स अर्निंग्स। तो एज आई टोल्ड, हमारा जो एपिसोड होगा दैट इज एसेट बेकिंग मेथड। Sometimes it is also called net oat method और it is also called intrinsic value method। उसका 3 नाम है, तो तीनों नाम ही हमें आइडिया होना चाहिए, मतलब मीनिंग सेम ही होगा, मीनिंग सेम ही है। तो एसेट बेकिंग मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और नेट ओट मेथड। तो जब हमें एसेट बेकिंग मेथड का अंदर शेयर का कीमत, शेयर का प्राइस और कीमत पता करना है, तो वी नीड टू, एज आई टोल्ड, वी नीड टू फॉलो सम टेक्निक्स। तो पहले हमें कंसीडर करना है टोटल रियलाइजेबल, क्या करना है, टोटल रियलाइजेबल एसेट्स। टोटल रियलाइजेबल एसेट्स क्या करना होगा, टोटल रियलाइजेबल एसेट पहले हमें निकालना होगा। सो अभी क्वेश्चन है, व्हाट इज रियलाइजेबल एसेट? प्लीज कीप इन योर माइंड, व्हाट इज रियलाइजेबल एसेट प्लीज। तो रियलाइजेबल एसेट आर दोज एसेट व्हिच हैव मार्केट वैल्यू इफ दे आर पुट इनटू सेल। कंपनी के पास ना भाई ऑफ कोर्स एसेट तो होगा, इट मे बी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश एंड बैंक बैलेंस, सन्नी डेटोर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, बहुत टाइप का एसेट हो कंपनी के पास होता है, मतलब किसी भी बिजनेस के पास होता है। तो अगर कोई भी एसेट अगर हम मार्केट में सेल करने के बाद उससे हमें पैसा बनता है, उससे हमें पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं रियलाइजेबल एसेट। सो वन मोर टाइम, रियलाइजेबल एसेट आर दोज एसेट व्हिच हैव मार्केट वैल्यू इफ दे आर पुट इनटू सेल। अगर कोई भी एसेट हम सेल करने के बाद पैसा मिलता है, मानी मिलता है, तो उसको बोलते हैं रियलाइजेबल एसेट। ठीक है, समझ में आया? और एक चीज याद रखना, जब ये हम कोई भी मतलब यहाँ पे जो हम मैथ सॉल्व करेंगे, तो बैलेंस शीट, ऑफ कोर्स एक बैलेंस शीट होगा, तो बैलेंस शीट में लाइब्रेरीज होगा, एसेट्स होगा। मान लो ये एसेट भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकता है, किसी भी आइटम, मतलब मान लो इन द एसेट साइड लैंड इज देयर 1 लाख, बैलेंस शीट में 1 लाख है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इट इज सेड दैट लैंड हैज बीन एप्रिसिएटेड टू 1,50,000। जो 1 लाख था ये हो गया 1,50,000।
जो 1 लाख था अभी कितना हो गया 1,50,000। तो हम जब हम रियलाइजेबल एसेट का वैल्यू कंसीडर करेंगे तो विल कंसीडर द रिवैल्यूड फिगर। 1 लाख था, ये हो गया 1,50,000। अभी ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये हमारा काप ऑफ टी नहीं है। ये 1 लाख था, हो गया 1,50,000 प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दिखाना, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमें कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, बेटर टू से whatever will be the revalued one, what will be the revalued amount or revalued figure, that one will consider। जो हमारा revalued फिगर होगा, रिवेल्यूड मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इंक्रीज होने से हम इंक्रीज वाला लिखेंगे, डिक्रीज होने से हम डिक्रीज वाला लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें ये लिखना है। और एक चीज याद रखना है, कुछ कुछ एसेट ऐसा हो सकता है, मान लो स्टॉक, बैलेंस शीट में स्टॉक है लेकिन नीचे स्टॉक रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका मतलब ये हम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऊपर का जो आइटम, ऊपर का जो एसेट का या लाइब्रेरी का जो आइटम होगा, दैट वन विल सिंपली राइट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारा हो गया टोटल रियलाइजेबल एसेट। उसके बाद हमें जो माइनस करना होगा उसको बोलते हैं आउटसाइड ऑब्लिक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, आउटसाइड और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो ये याद रखना, व्हाट इज आउटसाइड और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल और आउटसाइड लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज व्हिच वी नीड टू पे टू द आउटसाइड। जो भी पैसा, लाइबिलिटी मतलब डेट मनी, जो पैसा हम बाहर का आदमी को पे करेंगे। लाइक आई कैन पुट वन एग्जांपल, यू हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक को पे करना पड़ेगा। यू हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सप्लाई को पेमेंट करना पड़ेगा। यू हैव बिल मतलब जो तुमने पेमेंट नहीं किया, तो व्हिच इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। अगर ये होने से तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी पैसा, जो भी लाइबिलिटी, जो भी ऋण हमें पेमेंट करना होता है, दैट वन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल रियलाइजेबल एसेट। ठीक है, पहले हम क्या आएगा, टोटल रियलाइजेबल एसेट माइनस आउटसाइड और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। देन उसके बाद हमारा जो माइनस होगा फिक्टिशियस एसेट। क्या होगा, फिक्टिशियस एसेट। तो what is a fictitious asset? Now one question may come to your mind. Fictitious asset are those asset which don't have any market value। जिसका कुछ एसेट ऐसा होगा, ये एसेट के बिना तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, लेकिन इस एसेट का कीमत मार्केट में कुछ भी नहीं है, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। लाइक आई कैन पुट एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग डिग्री, तो डिग्री के लिए you must be registered under one university. Someone may be registered under Assam University, someone may be registered under that is Guwahati University, Delhi University। वो ये विदाउट रजिस्ट्रेशन तुम डिग्री नहीं कर सकते हो। लाइक जब तुमने HSLC किया तो कोई शेबा के अंडर आता है, कोई CBSE के अंदर आता है, सिमिलरली HS में कोई काउंसिल के अंदर आता है, कोई दूसरा बोर्ड से आता है। मतलब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं होने से तुम डिग्री या HS कुछ भी एग्जाम नहीं मतलब कर पाओगे। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन का कीमत क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इसका बिना तुम डिग्री नहीं कर पाओगे या HS नहीं दे पाओगे। सो ये होता है फिक्टिशियस एसेट। लाइक सिमिलरली कंपनी का अंदर भी कुछ ऐसा लाइक प्रीमियम एक्सपेंस, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी कैन नॉट रन, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन का भी कीमत कुछ नहीं है। सो आई कैन द एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट कैन बी लाइक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर फिक्टिशियस एसेट। अगर कोई भी एसेट का अंदर फिक्टिशियस एसेट होने से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद जो हम माइनस करेंगे दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर, देखो जब हम कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट करते हैं, दो टाइप का कैपिटल रह सकता है, रहेगा, एक तो रहेगा ही रहेगा, जनरली दो रहता है। वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, अनदर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफर, इक्विटी शेयर मतलब क्या है, हु इज अ इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो रियल ओनर है व्हिच इज इक्विटी शेयर होल्डर, जो कंपनी का जो असलियत में जो ओनर होता है उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ये कंपनी का, ये भी कैपिटल है, लेकिन कंपनी का मतलब कंपनी का खुद का पैसा नहीं है। कंपनी के पास खुद का पैसा नहीं है, मतलब ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम आउटसाइडर। ये हम दूसरे का पैसा हम डेट में लेके हम बिजनेस में लगा रहे हैं, जिसको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। तो मतलब क्या है, उसका खुद का पैसा नहीं है। और एक चीज याद रखना, मतलब व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का
जो मेन जो मुद्दा है, जो मेन जो पर्पस है, जो मेन जो मोटो है, जो मेन जो क्रैक्स है, दैट इज the valuation of the main purpose of preparing valuation of share is to know the value of each equity share. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो है, जो रियल ओनर जो, उसका एक शेयर का कीमत क्या है, उसका एक शेयर का कीमत क्या है, ये हमारा मेन मुद्दा होता है। तो मतलब क्या है, तो इक्विटी शेयर होल्डर में मतलब क्या है, दूसरे का भी मतलब कैपिटल में दूसरे का पैसा है, तो मतलब विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो दूसरे का पैसा होने से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस करने के बाद जो पैसा रहेगा तो उसको बोलेंगे टोटल एसेट्स। क्या लिखेंगे, टोटल एसेट्स अवेलेबल, टोटल एसेट्स अवेलेबल टू, total assets available to equity shareholder, total assets available to, total assets available to equity shareholder। मतलब क्या है, कितना पास खुद का ओनर जो है ना, कंपनी का जो रियल ओनर है, उसका पास कितना पैसा लेफ्ट आउट है, उसको बोलते हैं टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर। तो उसका एक्चुअली ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन का जो हेडिंग होगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर। मतलब क्या है, एकदम सिंपल सा, खुद का पैसा माइनस दूसरे का पैसा माइनस मतलब ये तो कोई काम का पैसा नहीं है, माइनस दूसरे का पैसा, खुद का पैसा माइनस दूसरे का पैसा, लेफ्ट आउट जो जो रहेगा उसको बोलेंगे खुद का पैसा। खुद का पैसा माइनस दूसरे का पैसा, कभी कभी दूसरे का पैसा ज्यादा होने से हम लिखेंगे दूसरे का पैसा। मतलब ये एकदम मतलब इसी तरह से समझने से, खुद का पैसा माइनस जो जो दूसरे का पैसा दे दो भाई, तो सब कुछ मतलब देने के बाद जो लेफ्ट आउट अमाउंट होगा उसको बोलेंगे हम दैट इज खुद का पैसा, मतलब व्हिच इज रिटर्न टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा जो मेन जो पर्पस क्या है, हमें एक शेयर का कीमत क्या है वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना, वैल्यू ऑफ ईच, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ ईच, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। उसके लिए दैट फॉर्मूला इज टोटल एसेट्स, total assets available to, total assets available to equity, total assets available to equity shareholder, total assets available, total assets, total assets, total assets available to equity shareholder divided by, divided by number of, divided by number of equity, divided by number of equity shares। मतलब क्या है, हमें एक्चुअली एज आई टोल्ड, हमारा जो मेन मुद्दा है, एक शेयर का कीमत क्या है हमें निकालना है। वो निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। यहाँ पे जो हमने मेहनत किया है, मेहनत करने के बाद जो एक अमाउंट लेफ्ट आउट, एक अमाउंट होगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इट विल बी गिवन like 10,000 इक्विटी शेयर या 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। तो यहाँ पे 10/20 जो भी होगा, ये करने के बाद हमें फाइनली एक अमाउंट होगा जिसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। समझ में आ रहा है? तो ये अगर ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को, अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया, तो उसके लिए एसेट बेकिंग या इंट्रिंसिक वैल्यू बोलो या नेट आउट मेथड बोलो, उसके लिए ये एकदम जो जो साम होगा ये बहुत इजी हो जाएगा। इस एपिसोड में जो हमने फुल्ली कंसेंट्रेट किया और कंसेप्चुअल, नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड आएगा, नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड अपलोड होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा न्यूमेरिकल सम लेके, ये कॉन्सेप्ट लेके न्यूमेरिकल सम लेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वाला ये न्यूमेरिकल सम करने से पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें न्यूमेरिकल में करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये दिस इज ऑल अबाउट, मतलब ये हमारा एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एपिसोड है। नेक्स्ट वाला से एज आई टोल्ड न्यूमेरिकल सम मिलेगा, पूरा यहाँ पे मिलेगा। लास्ट वाला जो हमारा जो यूनिट है, ये थ्योरी पार्ट है, ये भी कवर हो जाएगा। ये हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, थ्योरी भी देंगे। सो ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।